हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम देखते हैं क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस कॉमर्स के स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। तो हम देखते हैं टर्म 1 और टर्म 2 जो था, टर्म 2 में क्या क्या कोर्सेस हमारे आने वाले, क्या क्या सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका पार्ट ए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट ए में आपको अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो आपके पास ये यूनिट आएगी। उसके बाद आपकी जो यूनिट आएगी वो पार्टनरशिप की यूनिट आएगी, जिसमें आपने एडमिशन आपने टर्म 1 में पढ़ रखा है, पर अब आप इसमें पढ़ेंगे रिटायरमेंट, डेथ और आपका डिसोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद आपका कंपनीज अकाउंट आपको इस टर्म 2 में पढ़ना है, जिसमें आपका है डेबेंचर के बारे में। आपने शेयर्स का टर्म 1 में पढ़ रखा है, अब आप इसमें पढ़ेंगे डेबेंचर के बारे में। और उसी तरह आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आएगा, जो आपकी सेकंड बुक है, उसमें से जो आपका टॉपिक होगा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में कॉमन साइज और कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा और कैश फ्लो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इसके में आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जैसे कि आपको पता है, आप ये लोग इनमें से आप ये नहीं चुनेंगे, आप यही चुनेंगे, तो आपको यही वाला एग्जाम देना है खाली पार्ट बी में। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो अब आइए डिटेलिंग देखते हैं कि आपका क्या क्या टॉपिक की डिटेलिंग है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपका था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपको क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसकी जो बैलेंस शीट होती है वो कैसे बनाते हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा जो आपका पार्टनरशिप आएगा, तो रिटायरमेंट में आपको पता है, जैसे कि आपने एडमिशन स्टार्ट कर दिया तो जो सारी चीज़ें हैं आप वही चीज़ें करते आएंगे, बस आप रिटायरमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे, डेथ के फॉर्म में पढ़ेंगे और डिसोल्यूशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या वापस से वही सारी चीज़ें होंगी। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आप सीखेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और अपना बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक है। डिसोल्यूशन अकाउंट थोड़ी सा उससे डिफरेंस होता है। डिसोल्यूशन अकाउंट में आपका जो होता है, आप में रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनता है, इसमें आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो आप वापस से इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, ये नई चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है। और इसमें कैश और बैंक जो अकाउंट होता है वो सीखेंगे कि उसका जो आखिरी का जो आपका अकाउंट होता है उसमें कैसे आप सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। ये नई चीज़ सीखेंगे। और जो आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनी है उसमें आपके डिबेंचर के बारे में सीखेंगे। आपने जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा आपका शेयर था वही उसका जस्ट उसका सेम आपका डिबेंचर होता है, बस बहुत माइनर सा चेंज होता है। तो आप इशू ऑफ डिबेंचर सीखेंगे, पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे। इशू ऑफ डिबेंचर आप सीखेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश के फॉर्म में। और रिडम्पशन सीखेंगे, कोलेट्रल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट पढ़ेंगे और लॉस ऑफ और इशू ऑफ डिबेंचर, ये आप सारे केस देखेंगे। और आपकी दूसरी बुक आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें आपको मैंने बता रखा है कॉमन साइज और कंपैरेटिव आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, और आपको कैश फ्लो पढ़ना पड़ेगा। तो आपके ये बेसिक टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th के सिलेबस में। तो तैयार हो जाइए। इस चैनल पे अब मैं सारी वीडियोस आपकी बैक टू बैक लाऊंगा कि आपका जो टर्म 2 है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे आपकी कोई भी चीज़ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। और आपको कोई भी चीज़ इसमें चाहिए पेड नहीं है, सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं सारी चीज़ें बैक टू बैक आपको देने वाला हूँ फ्री में। थैंक यू।